मम्मी, वो काली को मुंह दिखाई में बहुत सारे गहने मिले, क्या वो अपने पास रखेगी? अपने पास कैसे रखेगी वो? अरे बहुरिया, ला दिखा, तेरे मुंह दिखाई में क्या क्या मिला है। माँ जी, ये हार मिला है और ये कंगन मुझे जेठानी जी ने दिया है और ये कंगन मुझे बुआ सास ने दिया है और ये टॉप्स मुझे मामी जी ने दिया है और ये सब पे नाम लिखा है। माँ जी, आप देख लीजिए। ये सारा गहना समेट दे, मैं अपनी अलमारी में रख देती हूँ। माँ जी, मुझे जेठानी जी ने कहा है कि ये सब मैं अपनी अलमारी में रख लूँ। तो अब तुझे बड़की बहू सिखाएगी कि तुझे इस घर में कैसे रहना है। आग लगा रही है, कहीं कान तो नहीं भर रही हो तेरे? नहीं नहीं माँ जी, शायद उन्होंने ऐसे ही बोल दिया होगा। हाँ, तो मुझसे ज्यादा आगे चलने की कोशिश मत करना। जी माँ जी, इसे आप ही रख लीजिए। अब ये ला गहने सारे रखूँ मैं अपनी अलमारी में। माँ जी, मुझे ये सब गहने नहीं, बस आप लोगों का प्यार चाहिए। ठीक है, मैं इसे अपनी अलमारी में संभाल के रख दूंगी। जब तुझे कभी चाहिए होगा तो बताना मुझे। क्या बहुओं को अपनी गहनों पर कोई हक नहीं होता? ऐसा सास क्यों करती हैं? बहू कहाँ जा रही है? अरे मम्मी जी, मेरे छोटे भाई की शादी है ना, तो शॉपिंग करने जा रहे हैं। ठीक है बहू, जा। ठीक है मम्मी जी, जा रही हूँ। मेरा बेटा इतना कमाता है, ये औरत सारा शॉपिंग में खत्म कर देती है। रोज जाती शॉपिंग करने। आ गई महारानी। मम्मी जी, ये साड़ी देखिए कैसी लग रही है। अरे बहू, साड़ी तो बहुत अच्छी है। ये बता पहले कितने की है? मम्मी जी, पूरे 7,000 की है। क्या बहू, इतनी महंगी खरीदने की क्या जरूरत थी? पैसे क्या पेड़ में उगते हैं? तेरा दिमाग खराब है क्या? मम्मी जी, मेरे भाई की शादी है, मैं नहीं चाहती मेरी सासू माँ किसी से कम दिखे। बहू क्या मतलब? मैं समझी नहीं। हाँ मम्मी जी, ये साड़ी मैं अपने लिए नहीं, आपके लिए लेके आई हूँ। खुश रहो बहू, जुग जुग जियो, ऐसी बहू सबको मिले। बहू कहाँ जा रही है? माँ जी, बहुत गर्मी लग रही है, तो क्या मैं कपड़े चेंज कर लूँ? नहीं, अभी बहुत रिश्तेदार आने बाकी हैं। अभी कपड़े क्यों चेंज कर लेगी? पर माँ जी, गर्मी इतना ज्यादा हो रहा है कि रहा नहीं जा रहा है। रहा नहीं जा रहा है, लेकिन रहना पड़ता है। एक ही दिन की तो बात है। हाँ माँ जी, बस मैं ये वाला हार निकाल दूँ, बहुत चुभ रहा है। अरे यही सब दिखाने के लिए लाखों खर्चा किया है, इसको ही निकाल के बैठ जाओगी तुम। ठीक है माँ जी। माँ जी, एसी चालू कर लूँ क्या? बहुत गर्मी लग रही है। तुम्हारा बाप ना सिर्फ 10 लाख रुपया दिया है, उतना तो तुम एक ही साल में खा जाओगी। एसी का पैसा नहीं दिया है, एसी चाहिए। माँ जी बहुत प्यास लगी है। अरे 1 घंटे की बात है, रह लो, फिर बाद में पीना पानी वानी। हे भगवान, ये कैसा जुल्म है? जब दहेज दो तो खूबसूरत लड़की चाहिए और जब खूबसूरत लड़की दो तो दहेज चाहिए। ये ससुराल वाले किसी भी चीज से खुश नहीं है। बिटिक पापा, आजकल पैसे बहुत वैल्यू है ना? ना है बिटिक मम्मी, इज्जत के वैल्यू है। बिटिक पापा, पैसे के वैल्यू बाटे। पैसे से चाहो जमन चीज खरीद सकत है, इज्जत से कुछ खरीद पाऊ बा? चाहो जौन खरीद सकत है। हाँ बिटिक पापा, पैसे से दुनिया चाहो जमन चीज खरीद सकत है। अच्छा, थाना 200 रुपये, 500 रुपये खरीद दिखावत है। कहाँ? हवा विचारते रोके जाते सामान खरीदो, ऐसे तो 80 पैसे ना निकलत। ये इतनी सुबह सुबह किचन में कौन है? क्या कर रहा है? बहू। जी माँ जी। तुझे नींद नहीं आती है क्या? अपनी भी नींद खराब करती है और साथ ही साथ हम लोगों की भी नींद खराब करती है। माँ जी, इनको ऑफिस जाना है तो इनके लिए खाना बना रही थी। तो 6 बजे ही उठ के खाना बनाना जरूरी है क्या? 8 बजे भी उठ के कुछ बना सकती है उसके लिए हल्का फुल्का। पर माँ जी, इनके लिए लंच, पर ये तो बोलते मैं लंच में घर का ही खाना खाऊंगा। इसके बाप ने कभी खाया लंच में घर का खाना जो ये खाएगा? खुद को जो वो शाहजहां समझ के बैठा है ना, तो मैं तुझे उसकी अनारकली नहीं बनने दूंगी। अब भी लेती हूँ मैं उसकी खबर। नहीं माँ जी, आप बोलेंगी तो ये बुरा मान जाएंगे। अगर बुरा मानेगा ना तो 2 जूते लगा के सही कर दूंगी मैं उसको। तू क्यों इतना डर रही है? तुझे कमरे में लेके जाके डराता है ना वो? नहीं नहीं माँ जी। कभी कुछ बोला करे ना तो मुझसे आके बताया कर, उससे डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है माँ जी। और चल जा, जाके सो जा, खाना मैं बनाती हूँ उसके लिए। ठीक है। इतनी प्यारी सासू माँ के लिए एक कमेंट है। माँ जी, कुछ काम है तो करवा लूँ? नहीं, आज तेरी मुंह दिखाई है, जाके रेडी होके बैठ, आते ही होंगे सब लोग। चलो अच्छा हुआ इसका मुंह दिखाई उखाई खत्म हुआ। अरे माँ जी, दुल्हन देखने नहीं गई? अरे क्या देखूं, उस काली की शकल देखी तो हूँ। अरे माँ जी, रस्म है। अच्छा ठीक है, जाती हूँ। पाए लागू मम्मी जी। अरे रहने दे, कोई जरूरत नहीं है। पैर छूने आई हैं।
क्या देखूं तेरा काला चेहरा, देखी तो हूँ अब सगुनी। सही बोलूं तो तुझसे शादी करके फंस गई 10 लाख रुपए के चक्कर में। ये सब छोड़, चल अब घूंघट ऊपर कर। हे भगवान, ये देखो कहाँ मेरा बेटवा हीरा जैसा और कहाँ ये कोयले की खदान। अच्छा ये ले गोरे होने की क्रीम, 6 महीना साल भर लगाएगी तो गोरी हो ही जाएगी। सुबह शाम लगाना है और डेली लगाना ताकि इस परिवार से घुल मिल जाए। और कपड़ा उपड़ा उतारना नहीं अभी, और घर के लोग बाकी हैं अभी। जो लोग अपने बहू के साथ ऐसा करते हैं उनके साथ क्या करना चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहू जी, माँ जी, तुम यहीं पे रहना, बाहर बिल्कुल भी मत निकलना, बाहर बहुत सारे मेहमान हैं। ठीक है यार, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। दीदी दीदी इधर आइए। जी भाभी। ननद जी, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, आप कुछ करिए ना। नहीं भाभी, अभी तो आप कुछ नहीं खा सकती, माँ देखेगी तो चिल्लाएगी। लेकिन मैं क्या करूं, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। ठीक है। बहू क्या हुआ तुम्हें, तुम इतनी परेशान क्यों है? मेहमान चले गए, चलो। लेकिन माँ जी वो क्या हुआ? वो माँ जी, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। अरे बेटा, तुझे भूख लगी तो मुझे बताना चाहिए था ना। वो माँ जी, मुझे डर लग रहा था। अरे बेटा, इसमें डरने वाली कौन सी बात है, मैं भी तो कभी बहू थी, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। आपको दे वीडियो अच्छी लगी तो 1 लाइक जरूर करना। अरे तू फिर से आ गई खर्चा बढ़ाने। भाभी, मैं तो माँ से मिलने आई हूँ। माँ से मिलने आई है ना, तू चुपचाप माँ से मिलकर चली जाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मम्मी कैसे हो आप? अरे बेटा, तू कब आई? बस मम्मी अभी आई हूँ। तो कुछ दिन रह के जाएगी ना? नहीं माँ, मैं यहाँ नहीं रुक सकती हूँ, ससुराल में बहुत सारे काम है। और आपकी तबीयत कैसी है? बेटा तबीयत तो ठीक है, पर दवाई लाने के पैसे नहीं है। मम्मी, मैं आपके लिए पैसे लेकर आई हूँ, ये लो। अच्छा, तो तबीयत खराब होने के बहाने बेटी को बुलाकर पैसे दिए जा रहे हैं। दो मुझे। अरे बहू। मम्मी, अगर आपको यहाँ पर ज्यादा परेशानी हो रही है तो आप मेरे साथ चलो, मेरे घर। नहीं बेटा, मैं नहीं जा सकती। तेरे जैसी एक बहू भी है मेरे घर, जो मेरा बहुत ध्यान रखती है, और उसे छोड़ के कैसे जा सकती हूँ मैं तेरे साथ? और वैसे भी बेटियों के घर माँ नहीं जा सकती। ठीक है माँ, तो मैं चलती हूँ फिर। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं बहू। माँ जी, आज नाश्ते में क्या बनाऊं? मैं सोच रही हूँ कुछ आपकी पसंद का बनाते हैं। अरे बहुरिया, तो ये नाश्ता वास्ता छोड़, पहले यहाँ आ। क्या हुआ माँ जी? क्या बताऊँ तुझे, मैंने अपने बेटवा की शादी करी थी, एक बहुरिया लेकर आई थी, पर तू तो बहू के अलावा सब कुछ बनी घूम रही है। माँ जी क्या बोल रही हैं आप? मैं क्या बन के घूम रही हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या बताऊं तुझे, कभी तू किचन में काम वाली बाई बनी घूम रही है, तो कभी बावर्ची बनी घूम रही है, तो कभी कुछ तो कभी कुछ। मैंने सोचा था मेरी बहुरिया चमक धमक करके पूरे घर पे उजाला करेगी, लेकिन यहाँ तो तू कहीं फर्श चमका रही है तो कहीं दीवार चमका रही है। अरे माँ जी, आप बिना, अब घर का काम है तो करना ही पड़ेगा ना। अरे बहुरिया, ये घर के काम न कभी मुझसे हो पाया है खत्म, न तुझसे हो पाएगा। अभी तेरी नई नई शादी हुई है, थोड़ा एंजॉय कर, अपने पति के साथ बाहर जा, रोमांस कर, और यहाँ तू कामों में पड़ी हुई है। ये काम हम सब होता रहेगा। जी माँ जी, जैसा आप बोले। हाँ ठीक है, जा जाके मेरे लिए एक तो बढ़िया से चाय बना के ले आ। जी माँ जी। बेटा, तेरी भाभी मुझे घर से निकालने इस उम्र में मैं कहाँ जाऊँ? क्या माँ, भाभी की इतनी हिम्मत? रुको, मैं अभी आती हूँ आपके पास। मम्मी कहाँ है भाभी? भाभी, भाभी। अरे दीदी, आप बैठो ना। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को उनके घर से और उन्हीं के बेटे से दूर करने की? और आपने ये सोच भी कैसे लिया कि वो इस उम्र में कहीं और रहेगी? जैसे आपने अपनी सास को अलग किया, वैसे ही मैं मम्मी जी को अलग कर रही हूँ। वो तो मेरी सास बुरी थी जिन्हें मैंने अलग किया, पर हाँ, मेरी माँ बुरी नहीं है। छी, कितनी बदतमीज हो। हंसी आ रही है आपको मेरी बातों पे? हंसी तो मुझे आप जैसी बहुओं और बेटियों पे आती है। अपनी सास से अलग रहने वाली बहू भी अक्सर मायके में आके कहती है, वो तो मेरी सास बुरी थी इसलिए मैं अलग हो गई, बस मेरी माँ अच्छी है, वो तो भाभी को सेवा करनी नहीं आती। बेटा, तेरी भाभी ने मुझे घर से नहीं निकाला है। मतलब? बेटा, भाभी, माँ आ रही है, घूंघट ले लो। नहीं वड़ूंगी, जाओ, आने दो जिसको आना है, समझ में आए? मेरी तो किस्मत फूट गई तुम्हारे भाई से शादी करके। अच्छा खासा अपने पापा की पसंद की शादी कर रही थी, पता नहीं कहाँ से फंस गई लव मैरिज के चक्कर में। हाँ तो कर लेती अपने पापा की पसंद से शादी, मिलता कोई काला सांड जैसा। हाँ तो काला मोटा होता तो क्या होता, कम से कम एसी में तो सोती। यहाँ तो कूलर भी नसीब नहीं है। अरे भाभी, तो बोल लो ना अपने पापा को,
वो आपको एसी फ्रिज सब ला कर दे देंगे। मेरे पापा क्यों ला कर देंगे? लव मैरिज तो तुम्हारे भैया ने किया है ना, तो वो ला कर दे। एक कूलर तो ला कर नहीं दे रहे, एसी क्या खाक ला कर देंगे? अरे भाभी गुस्सा क्यों हो रही हो? भैया ने हार लाया था, उन्होंने बोला था कि आपको दे दो। जाओ पहना दो जिसको पहनाना है ननद जी, मुझे नहीं पहनना है ये। अरे अरे अब घूंघट क्यों ले रही हो? हाँ तो तुम्हारे भैया जैसी नहीं हूँ मैं, एक संस्कारी बहू हूँ। संस्कारी या लड़ाकू? अगर पति तुम्हारे भैया जैसा हो ना तो झगड़ना ही पड़ता है।